So this is part 2 of percent. Part 2 means we have already studied about basics. Now we will do certain exercise. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. That is why it is part 2. तो रिवीजन कर लेते हैं पुराना वाला. किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. एनी टाइप ऑफ नंबर, फ्रैक्शंस हो, रेशो हो, डेसिमल हो, तो क्या करना है? सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100. आउट ऑफ 100 निकालना. तो आंसर विल बी इन परसेंटेज. सेम वे में यदि परसेंटेज में कोई नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, 10% कुछ भी है, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना मीन्स इस आउट ऑफ 100. 10% मीन्स 10 आउट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100. यू विल गेट द आंसर. लेट्स डू फ्यू एक्सरसाइज. जैसे हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आता है कि 36%, जैसे ये 356%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम ऐसे लिखते हैं 356 डिवाइड बाय आउट ऑफ 100%, मतलब ये होता है डिवाइड बाय 100. नाउ वी कैन सॉल्व इट. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. तो जब हम सॉल्व करेंगे, सो विल गेट द आंसर 73/20. सो विच इज़ अ फ्रैक्शन नंबर. सेकेंड लेते हैं 21/2%. इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें. तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दें. 2 2 = 4, 1 5. तो वी कैन राइट इट 5/2% लिख सकते हैं इसको. अब इस परसेंट को किस में करना है? हमको फ्रैक्शन में. सो व्हाट वी कैन राइट इज 5/2% है, तो परसेंट को नंबर करना मीन्स 5/2 आउट ऑफ 100. तो आउट ऑफ 100 मीन्स इसको 100 से डिवाइड कर दें. तो ऐसे लिख सकते हैं. अब इसको सॉल्व कर लो. 5 1 जा, 5 20 जा, 22 जा 40. तो आंसर इज 1/40. अगेन अ फ्रैक्शन. तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर लिया. चलो अब उल्टा करते हैं. एक हमको फ्रैक्शन दिया है 3/2. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो. बेसिकली नंबर ही है ना, 3/2. परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना वाला? सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देना. तो आंसर कितना आएगा? 2 50s एंड 53s 150. सो इट इज़ 150%. तो कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन परसेंटेज में. एक और एग्जांपल लेते हैं. 4 लेते हैं. 9/20 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो मीन्स इंटू 100. 20 5s 9 5s 45. सो इट इज़ 45%. इजी टू कन्वर्ट. सो हमने दोनों तरीके कर लिया. हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज में. यही तो था. किसी भी नंबर को मान लो अभी आपको डेसिमल में दिया होता, कोई नंबर है डेसिमल में, नंबर यू कैन टेक से 5.25, राइट, इज़ अ नंबर. कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. कैसे कन्वर्ट होगा? 5.25 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100. इट इज़ अ नंबर. अगेन रूल याद रखो, नंबर को परसेंटेज में इनटू 100. इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट हटाना है हम यहाँ से. तो वी कैन राइट इट 525. पॉइंट हटाया तो नंबर नीचे 100 आ गया. इंटू 100 था ही, इंटू 100. ये कट गया. तो आंसर कितना हो गया? 525%. कन्वर्ट हो गया. अब इसी को ले लेता हूँ उल्टा. 525% है. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो. इसको हम कैसे ले सकते हैं? 525 इज़ आउट परसेंट में है, मीन्स आउट ऑफ 100 है. कंपेरिजन आउट ऑफ 100 हो जाए जब परसेंट बोलते हैं, डिवाइड बाय आउट ऑफ 100. इसको फर्दर सॉल्व करने की कैसे? 100 जब कोई भी डिजिट में 0 0 नीचे हो तो क्या करना है? डेसिमल को मूव हो जाए. कितने प्लेसेस मूव होगा? जितने 0 हो जाओ. तो 2 प्लेसेस मूव होगा. तो आंसर कितना आएगा? 5.25. करेक्ट. तो देखो हमने 5.25 को परसेंटेज किया था 525%. 525% को कन्वर्ट किया वापस डेसिमल में, सेम वही आ गया. तो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू परसेंट एंड परसेंट टू डेसिमल. अगेन डन. रेशो ले लेते हैं. ऐसे 7:20 एक रेशो दी हुई है. रेशो को किस में कन्वर्ट करना? परसेंटेज में.
लेट्स कन्वर्ट, वी कैन राइट इट 7/20, लिख सकते हैं रेशो को, राइट। अगेन ये क्या हो गया, पहले वाले क्वेश्चन की तरह इट्स अ फ्रैक्शन, परसेंटेज में करना है तो क्या है, नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 7 5 35%। चलो इसी को करते हैं, 35% को रेशो फॉर्म में लाओ, 8, 35% को किस में लेना, अब यही आंसर चाहिए, कैसे आएगा, 35% मतलब ये परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100 डिवाइड बाय 100 कर दो। अब मेरे को यदि डेसिमल में करना होता तो मैं क्या करता, यहाँ से मूव करा के आंसर कितना ज़्यादा 0.35। अब क्योंकि मुझे किस फॉर्म में लाना है, पहले तो मैं फ्रैक्शन में लूँगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, रेशो को पहले फ्रैक्शन में किया, फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में किया, तो हम यहाँ पे भी उल्टा चलेंगे, परसेंटेज से पहले फ्रैक्शन लेंगे, फिर हम इसको रेशो में लेंगे। तो हमने परसेंटेज को पहले क्या किया, फ्रैक्शन में लाया, तो कर लाओ भाई, 5 7 45, 5 20 तो फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, राइट। तो किसी फ्रैक्शन फॉर्म को रेशो में कन्वर्ट करना है तो वेरी सिंपल, जो है उसको ऐसे लिख दो, देख सकते हैं। सो हमने फ्रैक्शंस को, रेशो को परसेंटेज में, परसेंटेज को अगेन सेम रेशो में कन्वर्ट कर लिया। सो वी हैव डन द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जी। सो द क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट इज 200 ग्राम ऑफ 20 kg, मीन्स 20 kg में से मैं 200 ग्राम ले लूँगा तो वो 20 kg का कितना परसेंट हुआ। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक बार सिंपल फॉर्म में याद करते हैं दोबारा। आपके मार्क्स आए 20 मार्क्स, यू गॉट 20 मार्क्स आउट ऑफ 25। तो कैसे लिखते हैं इसको, 20 मार्क्स आउट ऑफ 25, राइट। ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन, परसेंटेज में करना है तो इंटू 100, यही सीखा था हमने। डिवाइड कर लेंगे, 25 1 जा, 25 4 जा, 4 2 जा 80, सो ये 80%। तो 20 आउट ऑफ 25, यहाँ आउट ऑफ वर्ड यूज़ कर दिया, आउट ऑफ का कि 20 आउट ऑफ 25 थे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट व्हाट इनटू व्हाट परसेंटेज, दिस वाज अ क्वेश्चन। पूछने का तरीका बस डिफरेंस हो गया यहाँ पे। यहाँ पूछा व्हाट परसेंटेज इज 200 ग्राम ऑफ 20 kg। ये मैं ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता, सेम वे में, व्हाट परसेंटेज इज 20 ऑफ 25 मार्क्स, बिकॉज दीज आर मार्क्स। तो ऐसे ही लिखते हैं 20 डिवाइड बाई 25 इंटू 100। तो यहाँ पे वही कर लो सेम वे में, 200 ग्राम आउट ऑफ 20 kg, 200 ग्राम आउट ऑफ 20 kg कितना परसेंटेज में होता है, परसेंटेज में करना है तो क्या कर देंगे, इंटू 100, राइट। सो जो न्यूमेरिक पार्ट है उसको तो हम एक दूसरे डिवाइड कर सकते हैं, पर ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करना होगा, हमको सेम यूनिट करनी होगी। तो लेट्स डू सेम यूनिट। सो 200 ग्राम को 200 ग्राम ही रहने लगते हैं, और ये 100 था ही, नीचे क्या था 20 kg, 20 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितने ग्राम होते हैं, kg के 1000, तो इंटू 1000 से करेंगे तो ये इतने ग्राम हो गया, और ग्राम हमारा कट गया, राइट। नाउ इट इज़ इजी टू सॉल्व कर लो भाई। 0 1 0 2 zeros कट गए, एक ये 0 कट गया, एक ये 0 ये कट गया, सो 2 से 2 कट गया, तो बचा ऊपर क्या 1, तो इट इज़ 1%। सो 200 ग्राम ऑफ 20 kg इज़ हाउ मच, उसको क्या बोल सकते हैं, 1%। यदि कोई बोले आपको मैंने 1% दिया 20 kg का, सो एक्चुअल में कितना दिया, 200 ग्राम दिया। चलो इसको दूसरे सेम क्वेश्चन आ सकता था, 1% ऑफ 20 kg निकालो, ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे वैल्यू नहीं देके परसेंट दे दिया, 1% ऑफ 20 kg कितना होता है, बहुत इजी, 1% को कैसे लिखते हैं, 1/100 ऑफ मल्टीप्लाई किसका, 20 kg का, 20 kg। तो कर लो भाई, 0 से 0 कट गया, तो आंसर कितना हुआ, 0.10 से डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाएगा 0.2
केजी। ग्राम में कितना लिखेंगे कि इंटू 1000 कर दें इसको, किलो के क्यों हटा दें तो ग्राम हो जाएगा, रह जाओ खाली। सो 0.2 इंटू 1000 इतने ग्राम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करो 0.2 को यहाँ से हटा के हम 10 लिख सकते हैं। 10 से 10 कट गया, 2 इंटू 100 कितना हो गया 200 ग्राम। अल्टीमेटली वही आ गया ना, 1% ऑफ 20 kg कितना होता है 200 ग्राम। सो 200 ग्राम ऑफ 20 kg। ये क्वेश्चन एनीवन कैन आस्क इन 2 वेज। 1% ऑफ 20 kg कितना हुआ 200 ग्राम, या मैं पूछूँ 200 ग्राम ऑफ 20 kg कितना हुआ इज़ 1%। ऐसे ही है ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ जो कन्वर्जन बस ये याद रखना है कि ये ग्राम को केजी। अब ऊपर वाले में हमने जब सॉल्व करते समय बाद में किया था। सो इज़ ऑलवेज बेटर कि पहले ही आप कन्वर्ट कर लें। तो पहले ही कन्वर्ट कर लेते तो मैं इसको कैसे लिख सकता था 200 ग्राम, तो 200 ग्राम ही रहता क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट किया। ऑफ 20 kg इसको मैं डायरेक्ट पहले यहीं कर लेता इंटू 1000 इतने ग्राम्स। तो मेरे लिए इजी होता सॉल्व करना। तो सॉल्व करना क्यों इजी होता, क्योंकि मैं कुछ अब नहीं कर रहा हूँ, ग्राम ग्राम में हो गया। सो 200 ग्राम ऑफ 1 2 3 या ऐसे लिखूँ 1 2 3 ऐसे लिख दूँ ग्राम, परसेंटेज में करना इंटू 100 ग्राम। ग्राम कट गया और ये सब कट गए, 2 1 जा कट गया। सो इट्स 1%। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कन्वर्ट यूनिट। सेम कर लो, पहले इसे कन्वर्ट कर लो, बाद में यहाँ कन्वर्ट कर रहे थे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जा रहा था। सो वी हैव सॉल्व द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि व्हेन दे विल आस्क व्हाट परसेंटेज इज सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें रुपीज़ फॉर्म में। 7.20 रुपीज़, 7 रुपीज़ 20 पैसे, और यह क्या बोलेंगे 7.20 रुपीज़ ऑफ रुपीज़ हिंदी वाला में सकते हैं 6। सो क्वेश्चन कंप्लीट किया। व्हाट परसेंटेज इज 7.2 रुपीज़ ऑफ 6 रुपीज़। 6 रुपीज़ का कितना परसेंटेज है 720। यूनिट पहला रूल यूनिट चेक किया, सेम डन। सेकंड क्या करना है 726 का कितना है, तो 7.20 6 का कितना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 6 का कितना है तो आउट ऑफ 100 कितना है मीन्स परसेंटेज। पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। 100 से 100 कर गया, डिवाइड कर लो। 2 3 जा 2 1 जा, राइट। नहीं और 6 से कर डायरेक्ट कर रहे हैं क्या, राइट ओके। 6 से कर लेते, 6 टेबल आती है ना। 6 1 जा 6, 1 कैरी, 6 2 जा 12, राइट, और 0 आ गया। 7 6 जा 42 तो होता है, क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो कितना आ गया 120, करेक्ट है ना भाई। 6 1 जा 6, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 0 आ गया 120। तो कितना हो गया 120%। तो 7 रुपीज़ 20 पैसे यदि 6 रुपीज़ का लेंगे तो 120% है। वाई इट इज़ मोर, क्योंकि 6 छोटा है 720 बड़ा है। यदि मैं खाली बोलता 20 पैसे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, 20 पैसे ऑफ ₹6 निकालो, इसको भी परसेंट है। 20 पैसे 6 रुपीज़ है, कितना परसेंटेज है, सिंपल भाई यहीं कर लो 20 पैसे। तो दोनों की यूनिट सेम करते हैं, 20 पैसे ऑफ ₹6। 6 को किस में कन्वर्ट करना है पैसे में, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम 6 इंटू 100 पैसे होते हैं क्योंकि इतने पैसे, दैट मीन्स 600 पैसे में से बोल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन क्या होगा 20 पैसे कितने हुए 600 का कितना परसेंटेज हुआ, तो हम लिखेंगे 20/600 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100। 0 0 कट गया, 2 2 10 जा 2 3 जा 6, तो इस 10/3 इसको भी और सॉल्व कर लो। 3 1 जा 3 3 जा 9 10 3, तो ये तो कंटिन्यूस चलता रहेगा,
राइट। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 डिजिट तक ही ले लेते हैं, 3.33%। तो 620 पैसे 6 रुपीज़ का या 600 पैसे का कितना परसेंटेज होता है, 3.3%। एंड वेन एवर वी आर आस्किंग व्हाट परसेंटेज इज़ वन क्वांटिटी ऑफ अनदर क्वांटिटी, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसका पार्ट कर रहे हैं। जैसे ये एक मेरा एक फार्म होता, राइट, और मैं उसके ऐसे बहुत सारे पार्ट कर देता, एंड देन आई विल आस्क यू कि इस पार्ट का जो मैंने हाईलाइट की कलर फिल किया है, ये जो पार्ट है इस पूरे एरिया का कितना परसेंटेज है। या तो मैं आपको वैल्यू देता कि भाई टोटल एरिया इतना है और ये एरिया जो वैल्यू है, चलो दे देते हैं, ये एरिया मेरा एरिया है जो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर होगा, सो मैं बोल देता हूँ ये मेरा 50 मीटर स्क्वायर का एरिया है, और ये टोटल एरिया मेरा से 5000 मीटर स्क्वायर है फुल इंक्लूडिंग दिस। तो ये कितना परसेंटेज है जो मैंने, अब मैं क्वेश्चन क्या आ सकता था कि आई समवन सेल 50 मीटर स्क्वायर आउट ऑफ 5000 मीटर स्क्वायर, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज। परसेंटेज में करना है सिंपल, क्या करेंगे, 50 दिया आउट ऑफ 5000, तो 100 में से कितना दिया, यदि 100 होता मीन्स आउट ऑफ 100, तो ये हो जाता 0 0, ये 0 0 कट गया, 5 1 जा 5 1 जा, तो बेसिकली मैंने कितना देता 1%। मैं 1% बोलूँ या 50 मीटर स्क्वायर बोलूँ, किसका 50 मीटर स्क्वायर, इस लैंड का 50 मीटर स्क्वायर दिया मैंने आउट ऑफ 5000 मीटर स्क्वायर में थे, या आउट ऑफ 1000 मीटर स्क्वायर में आई गिव 1% और आई सेल 1%। तो हम दो तरीके से किसी चीज़ को बोल सकते हैं। वेन एवर वी आर आस्किंग परसेंटेज ऑफ सर्टेन वैल्यू, हम पूछते हैं उसका कितना पार्ट, ठीक है। वो क्वांटिटी हो सकती है, मे बी आपके पास बहुत सारे क्यूब्स हैं, राइट। चलो ऐसे बना लेते हैं, सपोज यू हैड 10 क्यूब्स, 10 क्यूब में से आपने ये लास्ट 3 क्यूब्स किसी को दे दिए, तो आप कैसे बोल रहे हो कि मैंने ना 3 क्यूब्स दे दिए, तो बोलेगा ये कितना परसेंटेज में कितने दिए आपने, बहुत सिंपल 3 दिए आउट ऑफ 10, तो आउट ऑफ परसेंटेज में आउट ऑफ 10 ही दिया ना, आउट ऑफ 100 परसेंटेज में पूछा था आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 कितने दिए होते मैंने, 0 0, 10 3 30% मैंने दे दिए। तो मैंने अपने जो भी मेरे पास वो थे ये नंबर फॉर्म, तो मैंने 30% उसका दे दिया, या मैं बोलूँ मेरे पास 100 थे उसमें मैंने कितने दे दिए, 30 दे दिए। क्लियर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप। increase the number 60 by 30%. इंक्रीज द नंबर 60 बाय 30%। तो जो नंबर 60 है उसको कितने से इंक्रीज करना है, बाय 30। तो पहले मालूम तो बाय 30%, 30% 60 का 30% होता कितना है, तो आप निकाल सकते हो, अभी सॉल्व किया था हमने। 60 का 30%, तो 60 का 30% डिवाइड बाय, ऐसे लिखेंगे 60 का 30% ऐसे लिख लो, और यू कैन राइट 30% आउट ऑफ 100, किसका, 60 का, बोथ आर सेम, राइट। लेट्स सॉल्व, किसी को भी सॉल्व कर लो, एक को, इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 0 0 60 is 18, so it is 18, so 30% ऑफ 60 कितना होता है, 18। सो इंक्रीज द, क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज द नंबर 60 बाय 30%, तो 30% हमने निकाल लिया, 60 का कितना होता है, 18, इसको इंक्रीज कर दो, दैट मीन्स 60 + 18, आंसर क्या हो गया, 60 को इंक्रीज कर दिया है 30%, 30% हमने निकाल लिया, दैट इज़ 18, तो 8 + 18 कितना हुआ, 8617, सो द न्यू नंबर इज 78, because 60 has been increased by 30% और 60 is increased by 18, तो now the new number is इतना। इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते थे, डिक्रीज कर दो, ये भी तो कर सकते हैं इंक्रीज की जगह, डिक्रीज द नंबर क्या है, 750 बाय 10%, सो 750 को 10% डिक्रीज कर दो, तो निकालो भाई, 10% 10 upon 100 ऑफ 750 मीन्स इंटू 750,
ज़ीरो 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 कितना आ गया 75, राइट। और यू रिमेंबर हमने बोला था किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो सिंपल होता है, क्या सिंपल होता है, ये नंबर हमारा कितना है 750, तो क्या करो डॉट यहाँ है तो उसको एक पीछे ला दो, तो डायरेक्ट 75, यही तो निकाला है सॉल्व करके, डायरेक्ट वाला ये था। चलो अब क्या क्वेश्चन क्या था, डिक्रीज द नंबर 750 बाई 10%, तो 10% हमने निकाल लिया और 750 कितना होता है 75, तो डिक्रीज कर दो भाई। तो ये सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, सबट्रैक्ट 75 फ्रॉम 750, क्योंकि अभी थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया तो अब 75 नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, सबट्रैक्ट 10% ऑफ 750 फ्रॉम 750, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग नाउ, राइट। सो सेम चीज़ को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके वो बोल रहा है, बस सॉल्व करने का तरीका वेरी इजी। एक और लेते हैं, सपोज क्वेश्चन इज इफ 16 2/3% of a number is 25, very good, find the number। क्या क्वेश्चन हुआ 16 2/3, तो पहले तो इससे कंफ्यूज मत हो, इसको तो हम सिंपल कर सकते थे, चलो ऐसे ले लेते हैं और आसान लेते हैं, 2%, एक्चुअली थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले, 2% इफ़, चलो इफ़ 2% ऑफ अ नंबर इज से 25, ऊपर वाले बोल जाओ एक बार, इफ़ 2% ऑफ अ नंबर इज 25 फाइंड द नंबर। ये तो वही हो गया ना, याद करो अभी हमने बोला था ये लैंड है, कितना लैंड लिया था हमने 5000 मीटर स्क्वायर, ये कितना था 50 मीटर स्क्वायर, तो अब ये 50 मीटर पर कितना हमने निकाला था 10%। इसी चीज़ को क्वेश्चन का वो दूसरे तरीके से क्या पूछा है, यदि किसी लैंड का, इसने अब ये वैल्यू नहीं बताई, उसने बोला किसी लैंड का, इस लैंड का 10% यदि कितना है 50 है, किसी लैंड का 10% यदि 50 मीटर स्क्वायर है तो टोटल लैंड कितना हुआ, सेम यहाँ पूछा है। इफ़ 2% ऑफ अ नंबर इज़ 25, कोई एक नंबर है, सो लेट्स अज्यूम, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स अज्यूम द नंबर इज x, 25 है, इज x, then 2% of this x is 25, तो कह दिया 2% of x इज इक्वल टू कितना है 25, यही है। तो 2% ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, 2/100 ऑफ x मीन्स इनटू x इज इक्वल टू 25। नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, इनको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 25 इंटू 100, ये करके ऊपर चला गया और ये 2 नीचे आ गया 2, देन सॉल्व कर लो। सॉल्व आसान तरीका क्या है ना, इसको डिवाइड मत करो, इसको कर दो पहले, 2 1 जा, इसको करो, इतना कितना आएगा इस 12.5, 12.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट किधर चलाएगा आगे, तो आंसर हो गया 1250। सो द नंबर इज x, हम मालूम चल गया हमको, हमने यही एज्यूम किया था, सपोज द नंबर इज x, तो इसका 2%, इस नंबर का 2% क्या है 25, चेक कर लेते हैं, इसका 2%, क्वेश्चन अब क्या हो गया, थोड़ा सा दूसरे से लेते हैं, क्वेश्चन क्या हो गया 2% ऑफ 250, बताओ सॉल्व, तो सिंपल है 2% मतलब 2/100 ऑफ दिस मीन्स इनटू दिस, नाउ यू कैन सॉल्व। ओके 2 से 2 1 जा, 2 50 जा, 0 0, इसको काटो 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ओके सो द नंबर इज 25। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हुआ था, इफ़ 2% ऑफ अ नंबर इज़ 25 फाइंड द नंबर। हमने फर्स्ट क्या किया, वी अज्यूम द नंबर इज़ x, हमने बोला नंबर x है,
तो अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको बस पढ़ते जाओ। तो 2% ऑफ x इज़ 25, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, राइट। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, इतना आ गया। उसको काउंटर चेक करने के लिए, दोबारा चेक करने के लिए हमने क्या किया, 2% ऑफ इस नंबर का निकालना है तो वापस आंसर आना चाहिए। 2% ऑफ दिस, डन। अब लेट्स चेक ये जो क्वेश्चन हमने लिया था 116/3, क्योंकि हम इसको देख के वो डर गए। डरना नहीं है, सिंपल नंबर है, लॉजिक याद रखो। 16 2/3, सो कहाँ करें, यहीं कर लेते हैं। 16 2/3 ये परसेंट है, तो पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में करें। क्या लिख सकते हैं इसको, 6 3 ओके सॉरी 16 3 48, 48 + 2 कितना, 50, 50/3 परसेंटेज है, यही है। इस हमको इसमें वही पता ना, दिस परसेंटेज ऑफ अ नंबर इज़ 25 मीन्स हमने इस क्वेश्चन की तरह एक्स यदि अज्यूम किया होता तो इस इतना परसेंटेज ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, 25। तो इसको कैसे ले सकते थे, 50/3 तो ऐसे लिखा होता, ये साइन हटाते हैं, मीन्स डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25। अब सॉल्व कर लो, वैसे यहाँ पे कर ले, 15 1 जा, 15 2 3 2 जा 6, तो यहाँ क्या 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इज इक्वल टू कितना होता, 150। सो नंबर क्या होता है वो 150 का 16/2% लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 25। तो ये एक दूसरे तरह के क्वेश्चन होता है, ओके। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 15% बिकम 299। 8.1 इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए so let's assume the number is x को इंक्रीज करना है बाय 15%, क्या बन जाएगा वो 299। लेट्स नंबर इज x, सो उसको कितना इंक्रीज करना है, 15%। तो x इज इंक्रीज मीन्स प्लस 15% ऑफ दिस, 15% ऑफ x इज इक्वल टू 299। इसको ये लिख सकते हैं, व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 15% बिकम 299। सो वी अज्यूम द नंबर इज x, इज इंक्रीज मीन्स प्लस करें, इंक्रीज बाय 15% इज इक्वल टू 299। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जो साइन होता है इक्विवेलेंट का साइन है, मीन्स इस ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो इक्विवेलेंट है, तो हम इसको इक्विवेलेंट मीन्स x प्लस इसको कह सकते हैं 15% x मीन्स हम कह सकते हैं 15/100 इंटू एक्स, ऐसे होगा, इज इक्वल टू 299, राइट। यहाँ से x कॉमन है, बाहर निकालना है, तो अंदर क्या रह गया 1 + 15/100 इज इक्वल टू 299। और सॉल्व करें, 100 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, x बाहर ही है, तो एलसीएम इज 100, ये कितना हो जाएगा 100 + 15 इज इक्वल टू 299। और क्या लिख सकते हैं इसको, 115/100 इज इक्वल टू 299। और क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 299 इंटू 100, 299 इंटू 100 डिवाइड बाई 115। सो आप x निकाल सकते हो। Now you can solve it, simple mathematical calculation. So do it please. Another को ले लेते हैं हम आगे सॉल्व कर टाइम नहीं लगाते हैं, हम सेकेंड पार्ट ले गए। On decreasing the number by 18%, it becomes 697. Find the number. तो हमने assume किया again. Let's assume the number is x. जो अब लिखा है उसको मैथमेटिकली करूँगा, ऑन डिक्रीजिंग नंबर बाय 18%, एक्स जो नंबर है उसको डिक्रीज करें, कितना डिक्रीज करें 18%, माइनस डिक्रीज मतलब माइनस करें कितना 18% ऑफ दिस नंबर, सो इट बिकम्स कितना रह जाएगा 697 इज इक्वल टू 697। यदि वो एक्स नंबर था उसमें से 18% माइनस किया तो रिमेनिंग विल बी दिस इज वन। सेम वे में कर सकते हो, एक्स
जस्ट सेकेंड स्टेप ले लेते हैं. 18% ऑफ एक्स मीन्स क्या होता है 18/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 697. सेम वे में जैसे यहाँ दिया है एक्स बार ले लिया 1 माइनस 18/100 इज इक्वल टू 697. और क्या ले सकता हूँ मैं एक्स 100 माइनस 18 नीचे दिस इज 100 इज इक्वल टू 697. 100 माइनस 18 इज हाउ मच 82. तो इसको हम लिख सकते हैं 82/100 इक्वल टू 697. और लास्ट में क्या बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ये ऊपर चला गया 697 इंटू 100 ये नीचे आ गया डिवाइड बाई 82. नाउ यू विल गेट दैट आंसर वंस यू सॉल्व इट. डन. टेक द क्वेश्चन नंबर 9. Mr. Khanna spent 83% of his salary and save 1870. Calculate his monthly salary. तो उन्होंने मिस्टर खन्ना की पहले सैलरी हमको कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स अज्यूम इज सैलरी बिकॉज सैलरी में से तो स्पेंड कर रहे हैं जो बच गया वो इतना था. क्वेश्चन यही है. सो लेट्स अज्यूम हिज सैलरी इज एक्स. स्पेंड किया स्पेंड मतलब खर्च किया मीन्स माइनस डिक्रीज है उसको एक्स रुपीज़ मिले सैलरी में. उसमें से कितना 83% ऑफ एक्स उन्होंने स्पेंड कर दिया. सेव 1875. सेव क्या मीन्स बचे ही इतने जेब में. सो दैट इज 1870 रुपीज़ बचे. सेम है इस क्वेश्चन में. सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको एक्स माइनस 83% ऑफ एक्स 83/100 ऑफ एक्स मीन्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1870. अब मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है क्या आगे नहीं है. लास्ट स्टेप लिख देता हूँ उसमें एक्स सीधी मैंने बाहर लिया तो ऊपर आ जाएगा 100 माइनस 83 100 माइनस 83 अपॉन नीचे 100 आ गया इज इक्वल टू 1870. सो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल कम टू नो मिस्टर खन्ना सैलरी. Let's take another example. Question number 10. In a school, 38% of the students are girls. If the number of boys is 1025, find the total strength of the school. Let's solve this. So what is here? Carry over. 38% of the students are girls. 38% of student. Suppose total students in a school is X. 38% of X are girls. The number of boys 1025 plus girls और boys मिलकर इस total strength होगी 1025 boys is equal to क्या होगा total strength X. Because we assume if total number of total strength is x, total strength x है तो 38% are girls. कितने boys हैं टोटल में तो यही होगा. Let's solve it mathematically now. 38% को हम कैसे लिखेंगे 38/100 into x plus 1025 is equal to x. इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसको उधर ले जाओ इसको ही रहने दो तो हम इसमें से 1025 इज इक्वल टू एक्स. ये से गया माइनस 38/100 एक्स इजीली सॉल्व हो जाएगा. 1025 0 एक्स कॉमन लिया तो हम 1 माइनस ही हुआ 1 माइनस 38/100 लिख सकते हैं. और इसकी क्या लिख सकते हैं एक्स ही ले लिया. सो दिस इज 100 माइनस 38/100 ये हो गया. और इसको क्या लिख सकते हैं दैट मीन्स दिस इज हाउ मच 62/100x लिख सकते हैं. सॉल्व कर लो. सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1025 इंटू 100/62. सो जब आप सॉल्व कर लो you will get the final answer, that is the total strength.
Let's take another example, another question. Question number 11. The price of an article, any article, increased from, say, rupees 960 to rupees 1080. Question is, find the percentage increase in the price. कितना राइज कर गया किसी आर्टिकल का प्राइस 960 रुपीज से 1080 हो गया. परसेंटेज इंक्रीज पूछा तो पहले वैल्यू में पता लगाना है. इन वैल्यू टर्म्स में क्या हो जाएगा? वैल्यू टर्म्स में हो जाएगा 1080 माइनस 960, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 0, 8 में से 6 गया, 16, 18 में से 8 में 6 गया 2, राइट, और माइनस हो गया 1. आंसर इज 120. सो कितना राइज कर गया? इंक्रीज 960 से 1080. सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 120 रुपीज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. उसी को परसेंटेज पूछ रहा है. परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? कहाँ से? फ्रॉम 960 टू 1080. स्टार्टिंग पॉइंट इज 960. तो इंक्रीज होगा कहाँ से? 960 पर. दिस इज द बेस फिगर. सो 120 960 पर 120 कितना परसेंट है इंक्रीज? इसी के अगेंस्ट में निकालना है परसेंटेज. तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या है? आउट ऑफ, तो 920 है, आउट ऑफ 960 कितना परसेंटेज है? कोई भी नंबर का परसेंटेज लेना है तो 100. यू डिवाइड 0 0. नाउ डिवाइड इट. ओके, लेट्स डिवाइड. 2 4 8, 2 8 16, 260, 2 2 24, that is 30. Okay, 3 10 3 8 24. और कुछ नहीं. वो क्या बचा? 100/8. और सॉल्व कर सकते हैं इसको. लेट्स 8 की टेबल से डिवाइड कर दें. सो 8 1 0, इसको करेंगे 8 1 8, राइट, 20, 8 2 16, 0.625. आंसर इज 12.625%. या तो हम वैल्यू फॉर्म में बोले 920 रुपीज़ बढ़ गए फ्रॉम 960 से, और वी कैन से 120 रुपीज़ का बेसिकली 12.625% ऑफ 960. एक एग्जांपल और लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है. सपोज यू आर हैविंग ₹100, you gain 10% on it initially. So अभी now the new figure will be कितना होगा? 10% of 100 10 रुपीज़ होता है. तो फाइनल कितना हो जाएगा आपके पास in your pocket? 110 rupees. Once you have 110, you lost 10% on it. तो 10% of 110 कितना हुआ? 10% of 110. Oh, sorry, 10% of 110. 0 0 0 0 कितना? 11. So 10% of 110 is 11 rupees. So what is remaining? तो आपने आप यूज करके कितना बचा? रुपीज 110 minus rupees 10. Now you have, sorry, 11 used with. Now you have how much rupees? 99. ध्यान से सुनो. 100 रुपीज से 10% गेन हुआ, 110 हो गया. 110 का 10% हम लूज किए, तो फाइनली हमारे पास कितना हो गया? 99. We started with 100, we have 99. तो 10% गेन हुआ और 10% की लॉस हुआ. डजंट मीन कि 10% गेन हुआ 10% लॉस हुआ तो हम सेम फिगर 100 का है. नो, बिकॉज व्हेन वी गेन द फिगर चेंज टू 110. 110 का 10% है. ये बहुत बार आता है ट्रिकी क्वेश्चन. ट्रिकी क्या है? सिंपल, पर हम उसको ओवर रूल कर जाता है.
कहते हैं 10% गेन हुआ 10% लॉस हुआ तो बराबर ही तो हुआ, नहीं बराबर नहीं हुआ, डिफरेंस हुआ, बिकॉज इन बिटवीन द वैल्यू चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ स्टेट कॉन्टेस्ट द लूजर पोल 42% votes and lost by 1400 votes. Poll means he got 42%, but still lost by 14,400 votes. Find the total number of voted polls. पहला क्वेश्चन, if the total number of eligible voters was 1 lakh, find the percentage of voters who did not vote. Second question, तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, तो क्या दिया हुआ हमको, गिवन क्या है कि जो लूजर है लूजर गॉट 42% वोट्स मिले, वो उसके बाद भी हार गया, उसके हाथ भी हार गया, मीन्स विनर को कितने मिले, लूजर को जितने मिले प्लस यदि इतने मिले होते हैं, ये कहते हैं विनर को मिले, विनर को कितने मिले होते हैं, ये विनर को इतने ही तो मिले होते हैं, यही डिफरेंस है, लूजर गॉट 42% वोट मिले, पर स्टिल डिफरेंस इतने का होता है, दैट मीन्स को इतने मिले होते हैं तो विनर के बराबर होते हैं। Assume the total votes थे तो कितने हुए, सपोज इट वॉज x, तो लूजर को कितना मिले 42%, सो 42% ऑफ x प्लस 14,400, तो ये किसके बराबर होता है, विनर, तो जब इसको 42 मिले तो विनर को कितने मिले होंगे, परसेंटेज में है ना, दैट मीन्स आउट ऑफ 100, ऐसे में टोटल वोट्स, यदि इसको 42% मिले, ये टोटल 100 है, तो इसको कितने मिले होंगे 58%, एक मतलब दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं 58% ऑफ व्हाट, यहाँ तो 100 था, यहाँ पे हमने x अज्यूम किया, ऑफ x, we have now mathematical equation कि 42% ऑफ x जो टोटल वोट्स पड़े प्लस यदि इसको इतने का डिफरेंस था दोनों में, या आप इसको दूसरे तरह से लिख सकते थे कि विनर और लूजर में गैप कितना रहा, हम इसको लिख सकते थे, इसको यदि मैं उधर लेता हूँ तो लिख सकते हैं 58% ऑफ x विनर माइनस लूजर 42% ऑफ x, दोनों का डिफरेंस 14400, यही मतलब है, इसको इधर ले जाओ तो सॉल्व कर लो, दैट सॉल्व इज 58% means out of 100 of x into x minus 42% means out of 100 of x into x is equal to 14400, सॉल्व करो, बेस 100 है एलसीएम, तो दैट मीन्स 58 माइनस 42, x हमने बाहर ले लिया, राइट, इज इक्वल टू 14400, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 16 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल टू 14400, और x इज इक्वल टू कितना है 14400 इंटू ये 100 ऊपर चला गया, 100 16 नीचे आ गया, 16 100 16 9 राइट, सो 900 इंटू इतना मीन्स कितना हो गया 90,000, मीन्स x जो हमने अज्यूम किया टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए हमारे, टोटल वोट्स जो लोगों ने वोट्स दिए कितने थे 90,000। अब देखो क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन, मालूम चल गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितने हुए 90,000। सेकंड क्वेश्चन, एलिजिबल वोटर्स कितने थे 1 लाख, वोट कितने पड़े 90,000, कितने लोगों ने नहीं दिए, लोगों ने नहीं दिए, परसेंटेज बाद में निकाले, तो कितने ने नहीं दिए, सो वोट्स नॉट गिवन कितना हुआ 1 लाख, 1 लाख को लिखते हैं 1 2 3 4 5 जैसे माइनस 90,000, कितने लोगों ने नहीं दिए, डिफरेंस कितना है 10,000 लोगों ने वोट्स दिए ही नहीं, तो कितने परसेंट लोगों ने नहीं दिए, तो 10,000 किसका परसेंटेज निकालना है, जितने लोगों ने टोटल लोगों के ऊपर, सो परसेंटेज निकालो, 10,000 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स, टोटल एलिजिबल वोटर्स, so 10,000
टोटल एलिजिबल वोटर्स 1 लाख, राइट। अब इसका परसेंटेज निकालना है इंटू 100, तो 0, 2 0 2 यहाँ कट गए, 3 0 3 0 यहाँ कट गए, गलत हो गया 10,000 में 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 3, yes it is how much 1%। तो 1% लोगों ने वोट नहीं दिए। पर यहाँ हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए। लेट्स चेक कि 1% ऑफ 1 लाख कितना होता है, होगा ना कंफ्यूज, ये चेक करने में क्या है। इफ यू हैव टाइम इन एग्जाम यू कैन डू दैट। 1% ऑफ 1 लाख, 1 लाख कितना था 5 zeros, राइट। 1%, 1/100 लिख सकते हैं, ऑफ 1 लाख इंटू 1 2 3 4 5 5 3 3 कट गया, सो इट इज कमिंग, और दिस इज रॉन्ग, राइट। तो हमने यहाँ कहीं गलती की, क्या गलती की, यस लुक व्हाट आई हैव डन, 1000, इट शुड बी 10,000, तो आंसर कितना आता 10%। तो ये भी एक अच्छा रहता है, जब भी कंफ्यूज हो यू कैन चेक। सो 10%, तो यहाँ दोबारा रीचेक कर लेते हैं, 10% ऑफ 1 लाख, 10% को लिख सकते हैं 10/100 ऑफ 1 लाख मीन्स 1 2 3 4 5 1 लाख, 1 0 1 0 1 0 1 0, now remaining is 10,000, which is same as this. That means now our answer is correct. Okay. Question number 13. What is this? Read it. Out of 8,000 candidates, 60% were boys. 8,000 में 60% तो boys हैं. Okay. Plenty information. Second क्या है? If 80% of boys and 90% of girls pass the exam, find the number of candidates who failed. चलो, आज मैथमेटिक्स में सॉल्व करना है, किसी पे भी सॉल्व करना है, तो जो गिवन होता है ना उसको पहले लिखो। सो व्हाट इज गिवन? गिवन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना दिया? 8,000। 60% वर बॉय, सो नंबर ऑफ बॉयज आउट ऑफ 8,000 कितना है? 60%। 60% of what? Of 8,000। 0 0 6 8 48 4,800। तो बॉयज कितना हो गए इतने? सो गर्ल्स कितनी होंगी? यू कैन फाइंड आउट। गर्ल्स हो जाएंगी 8,000 माइनस बॉयज। ये तो होगा किसी स्कूल में गर्ल्स और बॉयज के अलावा कोई तो होगा नहीं। सो कितना हो गया? 3,200। सो इतनी गर्ल्स हो गई, इतने बॉयज हो गए। नाउ if 80% of boys means जितने boys हैं उसका 80% and 90% of the girls means जितनी girls हैं उसका 90% pass the exam, find the number of candidate who fail। कितनी पास में वो निकाल लो, टोटल हमें मालूम है। सेकंड में हमको पार्ट में क्या दिया हुआ है? 80% of boys plus 90% of girls पास्ट। तो फेल कितने हुए? जो पास हुए उसको माइनस कर दो 8 में से, तो हम मान सकते हैं 8,000 80 के माइनस दिस, सॉल्व कर लिया। 8,000 माइनस 80% ऑफ बॉय, 80% मीन्स 80 ऑफ बॉयज। बॉयज कितने हैं? हमने भी निकाला 4,800 प्लस ये ब्रैकेट के अंदर है दोनों, राइट। यहाँ ब्रैकेट लगाना था एक्चुअली। 90% हो गया, 90/100 ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है? 3,200 3,200। तो सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इन पर को 8,000 को हो जाते हैं, यहीं सॉल्व करते हैं। चलो लिखते हैं 8,000 माइनस, अलग अलग सॉल्व करें। यहाँ पहले 0 0 0 0, ये तो हो गया था 1 2 3 4, ये भी कट गया। तो यहाँ के बच्चे ऊपर 8 × 480 है, राइट, प्लस 9 ×
320 सॉल्व कर लो भाई 8000 माइनस 8 0 0 8 into 64 6 8 4 is 32 and 6 38 okay plus 900 9 to 18 का 1 90 27 1 28 okay is equal to 8000 minus ऐड करो भाई इनको 0 8 4 12 2 का 1 करी 8 8 16 1 17 1 करी 3 2 3 3 6 ओके नंबर ऑफ कैंडिडेट फील्ड कितना होगा इसमें से माइनस सो इट इज 0 दिस इज 9 minus 2 is 7 9 minus 7 is 2 7 minus 6 is 1 so total number of students who failed this much clear हम थोड़ा इसको ऐसे ना करके हम थोड़ा दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग कर लेते हैं पहले अलग से निकालते 80% ऑफ बॉय ऐसे निकालते 80% ऑफ बॉयज थोड़ा सा इजी हो जाता 80% ऑफ बॉयज क्या था 80% ऑफ बॉयज कितने थे 4800 बस सॉल्व करने का ये है कि हम यहीं पे सॉल्व करते हैं राइट सॉरी यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 8 0 0 8 into 64 6 8 4 32 32 और 6 38 यही चीज़ है यहाँ पे जो निकालेंगे सिमिलरली सेकेंड स्टेज में निकालते हैं 90% ऑफ गर्ल्स 90% of girls get 90 upon 100 into total girls 3200 सेम जो हमने अभी सॉल्व किया था यहाँ पे क्या आता है यही आता 2880 इन दोनों को पहले ऐड कर लेते ऐड करते मीन्स 3840 प्लस 2880 तो कितना आ जाता 6720 कितने स्टूडेंट्स पास होते तो अलग अलग सॉल्व करने में क्या है एरर होने के चांसेस कम रहते हैं कितने हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इक्वल टू पास हुए पास में और टोटल में टोटल कितने थे 8000 माइनस 6720 एंड देन फाइनली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा ऐसे निकला तो ये थोड़ा सा तो मतलब है कैलकुलेशन उतना ही पर ये थोड़ा सा जो एकदम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में वो नहीं लगता ये थोड़ा सा साफ सुथरा लगता है Question number 14. The price of pulses increased by 30%. By how much percent should Nalini reduce her consumption of pulses so that her expenditure on pulses does not increases? तो पल्स का रेट तो इंक्रीज हो गया 30% से 30% से बट स्टिल उसको पैसा उतना ही खर्च करना है बिकॉज वी डू नॉट वांट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन पल्सेस राइट सो कितना परसेंट कंजम्पशन वो कम करे क्योंकि रेट तो बढ़ गया तो कंजम्पशन कम करना होगा तो व्हाट इज दैट परसेंटेज तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है ना कुछ चीज़ें अज्यूम कर देते हैं अज्यूम करने में 100 के आसपास अज्यूम करना इट्स ऑलवेज बेटर लेट्स अज्यूम द प्राइस ऑफ पल्सेस वाज से ₹100 पर केजी था सपोज न्यू प्राइस क्या हो जाएगा न्यू प्राइस क्या हो जाएगा 100 प्लस 30% इंक्रीज ऑन ऑफ व्हाट 30% ऑफ 100 इसी का क्योंकि इनिशियल प्राइस 100 द न्यू प्राइस विल बी 100 प्लस 30% ऑफ 100 क्या होता है इस 30 ठीक है 100 plus 30 upon 100 of 100 is 30 so the new price is 130 rupees पहले पल्सेस का रेट 100 था now 130 हो गया suppose Nalini was consuming say 100 kg
अज्यूम तो कह सकते हैं कि 100 kg कंज्यूम कर रही थी when the rate was 100 rupees, right? So total consumption या total expenditure कितना था? Initially 100 kg खरीदने के लिए at 100 rupees, तो total expenditure was 100 into 100, that means 10,000 rupees खर्च कर रहा, that was the expenditure. Now the new rate is 130, right? So एक्सपेंडिचर पर हमको स्केल इतना ही करना है. सो हमको क्या करना होगा, कंजम्पशन में 100 kg में कुछ कम करना होगा. सो सपोज रिडक्शन इज से ऑफ x kg का रिडक्शन करते हैं. न्यू कंजम्पशन का 100 माइनस x कितने kg मल्टीप्लाई बाय 130 रुपीज़. इतना खरीदूंगी 130 रुपीज़ पे, बट स्टिल द वैल्यू विल बी 10,000. कितने से ज़्यादा नहीं करना, तभी बराबर रहना चाहिए. तो इट इज 10,000. जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे उतना ही रहते, कंजम्पशन कम कर दिया, तो 100 में से x कम कर दिया. फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकाल लो. सो इट इज 130 100 माइनस x इज इक्वल टू 1 2 3 4. और क्या हो सकता है, इसको ले सकते हैं 130 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 और माइनस इससे इसमें करो 130 इंटू x इक्वल टू 1000. इसको कैसे कर सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर लिया, तो इसको ले सकते हैं 130 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू 130 इंटू x. 13,000 में से 10,000 माइनस किया, that is how much? 3,000. 3,000 डिवाइड बाय 130 is equal to x लिख सकते हैं. कर लो भाई 0 0. So imply that x की वैल्यू कितनी होगी 300/13. अब इसको सॉल्व मत करो, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, हाउ मच परसेंटेज. ये तो वैल्यू आई इतने केजी उन्होंने कम कर दिया आउट ऑफ 100. पहले 100 ले रहे थे वो लोग, कंज्यूम कर रहे थे, अब नाउ 100 माइनस x, तो हमको मालूम चलो इतने केजी उन्होंने कम कर दिया. बट ये 100 का कितना परसेंटेज हुआ, यही पूछना है ना उन्हें, इसका परसेंटेज निकालो. तो परसेंटेज रिडक्शन क्या होगा, इक्वल टू ये परसेंटेज मीन्स x कम किया ऑफ 100, सो 300/13 डिवाइड बाय 100. ये 100 में से कम किया, परसेंटेज निकालना इनटू 100 कर गया. नाउ क्लियर है कि नहीं है, नहीं हो रहा तो इसको सिंपल तरीके ले लेते हैं और लिख लेते हैं 300 या एग्जाम्पल. लेट्स सॉल्व दिस. 13 2 26, राइट, कैरी फॉरवर्ड 4 40, 13 3 39, 10 0 से 100, 13 5 65, 78, 7 91, then you have 9 carry and just goes on. So we can say x is equal to 23.07, right? So परसेंटेज में निकालना ना, परसेंटेज रिडक्शन कितना हो गया 23.07 ऑफ 100. आउट ऑफ 100 निकालना, वैसे ही इस ऑटोमेटिकली आउट ऑफ 100, but still you can say 100 है, so it is 23.07% उनको रिडक्शन करना पड़ा. So that same expenditure हो रेट बढ़ने के बाद में, so they have reduced their consumption by actually 23.07%. या 100 kg बोलो तो उसमें से 23.07 kg उन्होंने ना रिड्यूस कर दिया. डन. क्वेश्चन 15. Pratibha reduced her weight by 15%. If now she weighs 59.5 kg, what was her earlier weight? कैसे सॉल्व करेंगे, 15% लॉस किया है ना, इतना मालूम है. सो अज्यूम
her weight was, before reduction, weight was say x kg लिखते हैं। तो इस सेंटेंस को मैथमेटिकल ऐसे लिखेंगे, x में से कितना माइनस किया इसने 15%, 15% ऑफ x, x का तो 15% है, सो द रिमेनिंग इज 59.5। इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। इसको और कैसे ले सकते हैं हम, x माइनस 15% मीन्स 15/100 ऑफ x मीन्स इंटू x इज इक्वल टू 59.55 नीचे पॉइंट हटा देता हूँ, क्या हो जाएगा 10। दिस इज द इक्वेशन, you can solve it, and once you solve it you will get an answer 70. If you get it, then it is correct. Let's take another example. Another example is this question number 16. In a sale, a shop reduces all its price by 15%. You calculate the cost of article which was originally priced at ₹40. Second है the original price of article which is sold for ₹20. जैसे अमेजन में होता है ना, दिवाली दशहरा आता है, सो उसमें सडनली 10%, 20%, 30% स्टेट हर चीज़ में रिड्यूस कर देता है। ऐसे इस शॉप में स्ट्रेट रिड्यूस कर दिया, ऑल प्राइसेस, कुछ भी हो। अब दो ही तरीके से हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पहले उसका ओरिजिनल प्राइस x था तो अभी नया बता दो 15% रिडक्शन पे, या मैं अभी इतने में बेच रहा हूँ तो ओरिजिनल प्राइस बता दो। यही क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। बहुत मैथमेटिकली लिखेंगे। एज्यूम कर लो ओरिजिनल प्राइस, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल विच वाज ओरिजिनल प्राइस 40 रुपीज़ का था, 15% माइनस हो गया 15% माइनस 15% ऑफ व्हाट ओरिजिनल प्राइस, दैट इज 40। कितना बचेगा, न्यू प्राइस क्या आ जाएगा, मालूम चल जाएगा इजीली। कैसे, 40 माइनस 15/100 of x means 40. You solve it, you will get the answer. Second question. The original price of article which is sold for, abhi as of now it is sold as 20.40 rupees. Suppose original was x, x में से 15% हमने डायरेक्ट किया था, हर एक आर्टिकल का किया, minus 15% x, the new price is 20.4 rupees. Now you can solve it. ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, नहीं, x minus 15/100 of x into x is equal to 2040 डॉट को हम नीचे लिया 100। You can solve it. Very good. Let's take another example. Question number 17. 17 क्या है, increase the price of 200 by 10% and then decrease the new price by 10%. Is the final price same as the original price? ये हमने पहले भी किया था 100 रुपीज़ पे, यहाँ 200 पे। सो 200 पर 10% इंक्रीज किया पहले तो 10% ऑफ 200, 10% ऑफ 200 इज दिस, कितना हो गया भाई 20 रुपीज़। पहले 20 से इंक्रीज किया तो न्यू वैल्यू कितनी आ गई 220, अब बस कितने पैसे हो गए 220। अब न्यू जो प्राइस था, द न्यू प्राइस डिक्रीज बाय 10%, इसमें से माइनस कर दो 10%, 10% ऑफ व्हाट 220 करेंगे, नॉट 200, 10% ऑफ 220 नॉट 200, यही याद ध्यान रखना। निकाल लो कितना हुआ 220 माइनस 10% मतलब 100 इंटू ऑफ 220, 22 रुपीज़। सो 220 माइनस 22 तो कितना हो गया 198 is the final price. So this is the final price, same as the original one. Original was 200, is same? No, never, कभी भी नहीं होगा, because हम परसेंटेज का जो बेस है चेंज कर रहे हैं। पहले केस में हम परसेंटेज ले रहे हैं 200 का ओरिजिनल प्राइस का, नेक्स्ट में जो न्यू प्राइस आया क्योंकि वो प्राइस बढ़ गया, वैल्यू चेंज हो गई, तो उसका 10% डिफरेंट होगा। इसका 10% 22 आ रहा है, इसका 20 आ रहा है, इसलिए सारा डिफरेंस हो गया, राइट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। चंदानी परचेज सम पैरेट्स, 20% फ्री हो गए, 5% डाइड, of the remaining 45% was sold. Now 33 parrots remain. How many parrots had Chandani purchased?
So let's answer this. Suppose we assume that Mr. Chandani purchased X पैरेट्स उन्होंने परचेस किए होते सपोज. सो गिवन क्या है, 20% ऑफ X टोटल का हो गया 5% ऑफ X में टोटल क्या हो गया, डाइड, मर गए. जो रिमेनिंग बचे उसमें से ही सोल्ड 45%. Now 33 parrots are remaining. 45 जो बचे उसमें से 45% were sold. ये बोले जो सोल्ड नहीं हुआ कितने हुए, ये 45 है, 45% सोल्ड कर दिए, तो रिमेनिंग जो होंगे वो सोल्ड नहीं किए, तो कितना होगा 100 - 45 हो सकते होंगे. 45% मतलब होता है आउट ऑफ 100 45% सोल्ड हो गए. तो रिमेनिंग ये टोटल 100 है और उसमें से हमने ये 100 है तो 45% हमने सोल्ड किया, तो रिमेनिंग कितना 100 - 45 यही बोल रहा है. 100 - 45 कर देंगे तो कितना आएगा, इट इज 55%, राइट. तो 55% स्टिल उनके पास रहेगी, दिस इज रिमेनिंग में परसेंटेज में देखा जाए. एंड 55% उन्होंने क्या है नंबर फॉर्म में कितना है, दैट इज 33. वो कितना है टोटल नंबर्स कितना है, 33 नंबर्स पैरेट्स उनके पास हैं. अब थोड़ा इसको प्रॉपरली लिखते हैं. क्या लिखते हैं, एक्स हमारे पास थे, उसमें से 20% फ्यू हो गए, तो 20% फ्यू हो गए. 20% of what, 20% of X which we have, minus 5% of X died. ये इनके पास बचे थे इनिशियली, तो कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे X minus 20% minus 20/100 of X into X. जो डाइड हुए 5% मीन्स 5/100 of total into X. ये बचे, इसका जो बचे वो कितने हैं एक्चुअली 55%, इसका 55%, राइट. वो कितना है 33. सो नाउ वी हैव एन इक्वेशन व्हिच वी कैन सॉल्व इजीली. तो पहले इस वाले पार्ट को कर लेते हैं, इसको बाद में करेंगे, राइट. देखने में इसको हम सॉल्व नहीं करते, मैं लिखते जाएंगे. तो यहाँ का लिए एक्स बार लिया तो कितना हो जाएगा 1 - 20/100 minus 5/100 into 55% means 55/100 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 33. और क्या लिख सकते हैं, एक्स को ही रहने दो, एलसीएम लिया, सो इट इज 100 minus 20 minus 5 into 55/100 is equal to 33. और सॉल्व करो, एक्स का एक्स हो गया 100 - 25, 100 - 25 is 75/100 into 55/100 is equal to 33. That's all it. X is equal to सबको ले जाओ 33, ये ऊपर चले जाएगा इंटू 100, ये वाला भी 100 इंटू 100, नीचे क्या होगा 75 इंटू 55, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, करेक्ट. 11 3 11 5 और करो 25, 3 25, 4 3 से 3 कट गया 5, 20 4 2 8, it is 80. That means 80. इसका मतलब क्या हुआ, x is equal to 80. उनके पास कितने पैरेट थे, कितने परचेज किए थे, यही प्रेजेंट किया था. टोटल पैरेट उनके पास, उन्होंने परचेज कितने किए थे x, राइट. इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं. यदि टोटल पैरेट्स 80 थे, उसमें से कितने मर गए
20 में अगर 20% फ्री हो गए तो 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ 80, नाउ एक्स इज 80, इसको देखते हैं 20/100 इंटू 80 इक्वल टू कितना हो गया 1 2 3 4 8 टू 16, 16 तो फ्री हो गए. 5% डाइट, 5%, 5/100 of x means 80, 0, 0, 5, 2 the 2, 4 the, that means 4 लग गए, 4 डाइट, 16 फ्री हो गए. रिमेनिंग कितने बच गए? रिमेनिंग कितने बचे उनके पास? सेलिंग करने से पहले बचे उनके पास 80 माइनस 16 प्लस 4 20, दैट मीन्स उनके पास कितने बचे थे? 60. आउट ऑफ 60 he sold 45%. तो 60 का 45% ले लेते हैं, 60 का 45%, 0 0, 5 2 जा, 5 9 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 9 3 जा 27. सो 27 45% सेल के 27 उसने आउट ऑफ 60 ही सोल्ड. तो रिमेनिंग कितने बचने चाहिए थे उसके पास? 27 सेल कर दिया 60 में से, 60 minus 27, 35, यही तो दिया हुआ 33 पाइट्स रिमेनिंग. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट कि टोटल करेक्ट इसके पास 80 थे.